प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्चर एंड फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी हैदराबाद में बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस के मौजू पर नए स्किल प्रोग्राम का इफ्तिताह। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने की शिरकत और खिताब। मूसा नदी प्रोजेक्ट और हैदराबाद फार्मासिटी मामलात को लेकर तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद। रेवंत रेड्डी हुकूमत करप्शन में मुलविस, साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने लगाए इल्ज़ामात। तेलंगाना वीमेंस यूनिवर्सिटी कोटी हैदराबाद में आसिफ साबिर, नवाब मीर उस्मान अली खान बानी उस्मानिया यूनिवर्सिटी यादगारी लेक्चर का एहतमाम। MLC आमिर अली खान, कोदंडाराम और दीगर शख्सियात ने की शिरकत। RSS और BJP वक्फ जायदादों के हवाले से कर रही है झूठा प्रोपेगेंडा। वक्फ जायदादों पर मुसलमानों का हक। रुकन पार्लिमान हैदराबाद असद ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। BJP की जानिब से बनाए गए चक्रव्यूह को तोड़कर जम्मू कश्मीर को खुशहाली की राह पर ले जाएंगे। इंडिया इत्तेहाद को कामयाब करें, राहुल गांधी का अवाम से खिताब। और इसराइल ने लेबनान की शहरी आबादी पर बरसाए हजारों मिसाइल। बदतरीन और वहशाना हमलों में जाँ बहक लेबनानियों की तादाद 570 से भी बढ़ गई, 1800 से ज्यादा जख्मी। हेडलाइंस आपने देखी और अब पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मासाब टैंक हैदराबाद में वाक़ जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्चर एंड फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी में आज बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस के मौजू पर नए स्किल प्रोग्राम का रस्मी तौर पर इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती हुकूमत के दीगर वज़रा और यूनिवर्सिटी हुक्काम और तालीमी शुबे से जुड़ी शख्सियात भी मौजूद थी। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट के मुताबिक रेवंत रेड्डी और दीगर ने इस मौके पर खिताब भी किया। ఆ ప్రణాళికలో భాగంగానే ఇప్పుడు కాలేజీలలో చేరుతున్న డిగ్రీ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ గాని, ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ గాని వాళ్ళ యొక్క డిగ్రీ పట్టాలు పొందే క్రమంలోనే వాళ్ళకు శిక్షణను ఇవ్వాలి, నైపుణ్యాన్ని అందించాలి. వాళ్ళు పట్టా తీసుకొని బయటకు వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళ కోసం ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎదురు చూడాలి. ఆ ఉద్యోగంలో ప్రత్యక్షంగా పోయి వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వాలన్న ఆలోచనతోటే ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ లాంచ్ చేయడం జరిగింది. మిమ్మల్ని అందరిని కూడా సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడికి తీసుకురావడం జరిగింది. ఇది మీ కొద్ది మందిని ఉద్దేశించి అడ్రస్ చేయడానికి కాదు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమం. మీలాగా లక్షలాది మంది నిరుద్యోగ యువకులు పట్టాలు పొంది ఏం చెయ్యాలి అని ఆలోచన చేస్తున్న వాళ్లకు, వాళ్ళ ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేసుకొని డిగ్రీలో చేరే వాళ్లకు ఒక దశా దిశను నిర్దేశించడం కోసమే ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి, మరి ఈ కార్యక్రమంలో మామూలు డిగ్రీలు చదువుకోవడానికి, ఫీజులు కట్టుకోవడానికి మధ్యతరగతి కుటుంబాలు కష్టపడుతున్నప్పుడు వాళ్ళు శిక్షణ పొందడానికి అవసరమైన నిధుల విషయంలో కూడా ఆలోచన చేసి ఎక్విప్ సంస్థతో మాట్లాడి ఈ విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇవ్వడానికి అవసరమైన ఖర్చులు కూడా ఇంకొక సంస్థతో మాట్లాడి వాళ్ళ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ నుంచి ఫండ్స్ మొబిలైజ్ చేసి మీకు శిక్షణ అందించడానికి అవసరమైన నిధులను కూడా వాళ్ళే సమకూర్చి మీకు శిక్షణను ఇవ్వడానికి ముందుకొచ్చిండ్రు. మనస్ఫూర్తిగా మీరు వాళ్ళని అభినందించడానికి చప్పట్లు కొట్టాల్సిందిగా మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నాను। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने मूसा नदी प्रोजेक्ट और हैदराबाद फार्मासिटी मामलात को लेकर तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत पर तनकीदें की। KTR ने मूसा नदी के सफाई के प्रोजेक्ट की ज़रूरतों पर सवाल उठाए। पार्टी कायदीन की टीम की क़यादत करते हुए उन्होंने कोकटपली में फतेहनगर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा किया ताकि मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। इस मौके पर मीडिया से बातचीत दौरान KTR ने रेवंत रेड्डी हुकूमत और वज़रा पर भी तनकीदें की। करप्शन के हवाले से भी KTR ने हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाए। అయితే ఈ అన్నిటికంటే ఇక్కడ అడగాల్సిన ముఖ్యమైన ప్రశ్న ఏంటి అంటే, ఈ మురికి నీరు మొత్తం హైదరాబాద్లోని వివిధ నాలాల ద్వారా ప్రవహించే మురికి నీరు శుద్ధి చేసిన తర్వాత ఇదంతా 94% మూసీలోకి పోతుంది. ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు మూసీని నేను సుందరీకరిస్తాను, మూసీ ప్రాజెక్టును అద్భుతంగా చేస్తాను అని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. మూసీలో ముఖ్యమంత్రి గారు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, కొత్తగా మీరు శుద్ధి చేసేదైతే ఏమీ లేదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్లు సంపూర్ణంగా మా ప్రభుత్వమే ప్రారంభించింది, దాదాపుగా పూర్తయ్యే దశకు వచ్చినాయి. మీరు డబ్బులు ఇస్తే ఇంకో 2-3 నెలల్లో మొత్తం పూర్తయిపోతాయి. మరి 4000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి మొత్తం 100% సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత మరి వాళ్ళ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆయన మంత్రివర్గం మాట్లాడుతున్న మాటలు మూసీ ప్రాజెక్టు కోసం
1,50,000 కోట్లు ఖర్చు పెడతామని ఒకసారి, 50,000 కోట్లు అని మరొకసారి, 70,000 కోట్లు అని మరొకసారి ఏవైతే మాట్లాడుతున్నారో ఈ మాటలు చూస్తా ఉంటే మాకు అనుమానం వస్తా ఉన్నది. ఎందుకంటే అసలు ఉద్దేశం మూసి సుందరీకరణనా లేక ఇంకేదన్నా ఉన్నదా అనేది కూడా ప్రజల్లో కూడా అనుమానాలు కలుగుతా ఉన్నాయి. కాబట్టి నేను రేవంత్ రెడ్డి గారికి మున్సిపల్ శాఖకు కూడా చెప్పేదల్లా ఒకటే, మీరు ఆల్రెడీ కేసీఆర్ గారు ఏదైతే మంచిగా వడ్డిచ్చిన విస్తరలాగా మీకు అన్ని పంచపక్ష ప్రమాణాలు పెట్టి మీకు అసలు ఒక ఇల్లు కట్టలేదన్నారు. నాకు ఆశ్చర్యం అనిపించింది. बीआरएस लीडर केटीआर ने भी कहा कि रेवंत रेड्डी मुबैना तौर पर करप्शन में मुलविस है और उन्होंने भी इल्जाम लगाए कि रेवंत रेड्डी को बचाने के लिए बीजेपी के लीडरान किशन रेड्डी और बंडी संजय सरगर्म हो गए हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी को चीफ मिनिस्टर के ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। आइए देखते हैं केटीआर का ये बयान। Biggest joke of the entire year so far, because when we are accusing the state government of misappropriation, when we are accusing the state government of being guilty, when I am accusing the chief minister of himself, abusing his office and indulging in, violation of Prevention of Corruption Act, especially the Office for Profit section, how can the chief minister of the state government write a letter to the union government? First point. Secondly, the union minister should know the boundaries, the roles, responsibilities of various institutions. The union government does not need the consent to invoke Chief Vigilance Commissioner to act when it comes to accusations of misappropriation with respect to union government funds. Today, Amrut is a scheme of NDA government. मैं जब कह रहा हूं कि एनडीए गवर्नमेंट की स्कीम में यहां के चीफ मिनिस्टर ने घोटाला किया, खुद के ब्रदर इन लॉ को उन्होंने 1137 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने दिया और मैंने आधार सहित, प्रूफ सहित मैंने आपको दिया, तो आपको क्यों इतना चीफ मिनिस्टर को बचाने की इतना तड़प क्यों है? एक तेलंगाना में बड़ा अजीब सा माहौल है। अजब प्रेम की गजब कहानी वाला एक मूवी था, एक नाम के एक मूवी था, वो वाला आज तेलंगाना में देखने को मिल रहा है। तेलंगाना के कांग्रेस चीफ मिनिस्टर को बचाने में सबसे ज्यादा आज अगर कोई कोशिश कर रहा है तो तेलंगाना से जो दो मिनिस्टर है, किशन रेड्डी जी और बंडी संजय जी, दोनों बहुत तड़प रहे हैं रेवंत रेड्डी जी को बचाने का। मैं पूछना चाहता हूं किशन रेड्डी जी से और बंडी संजय जी से, आपके प्रधानमंत्री आए थे यहां पे तेलंगाना पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान, उन्होंने स्वयं कहा कि आरआरआर सिनेमा से ज्यादा आरआर टैक्स वसूल हो रहा है आज तेलंगाना में। आरआर टैक्स है राहुल और रेवंत टैक्स। अगर प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया, जो दावा किया, उस बात में अगर कुछ सच्चाई है, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं प्रूफ दे रहा हूं, तो आप क्यों झिझक रहे हो, आप क्यों मुखर रहे हो एक्शन लेने से? अगर केंद्र सरकार सिंसियर है इस बात को लेके, केंद्र सरकार अगर सिंसियरली कांग्रेस की भ्रष्टाचार को एक्सपोज करना चाहती है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं उनको, आप सीवीसी को आदेश दीजिए। CVC can start an inquiry on the Amrut scam in Telangana. Immediately cancel the tenders. I have also written to Mr. ML Khattar, who is the Union Urban Development Minister. Let them call for the files. तेलंगाना विमेंस यूनिवर्सिटी कोटी हैदराबाद में आज सुबह आसिफ साबे, नवाब मीर उस्मान अली खान बानी उस्मानिया यूनिवर्सिटी यादगारी लेक्चर का एहतमाम किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू विमेंस यूनिवर्सिटी ने नज़ीर अहमद मेमोरियल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के इश्तराक से तेलंगाना में तालीम के मौक़े और मौजू रोजगार के मौजू पर इस लेक्चर का एहतमाम किया था, जिसमें MLC कोदंडराम और बड़ी तादाद में लड़के और ख़वातीन ने भी शिरकत की। इस मौके पर आमिर अली खान, रुकन कानून साज कौंसिल और न्यूज़लेटर सियासत ने भी खिताब किया। तकरीब के दौरान उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में नुमाया रोल अदा करने वाली मुख्तलिफ शख्सियात को अवार्ड से भी नवाजा गया। The last program was known for the development activities. Even his bitter critics they agree that few things about Nizam. They say that he was the most secular ruler. They also say that he was concerned about the welfare of the people of this country, the region, Hyderabad state, and he did whatever is possible in order to increase the welfare of the nation. In that direction, we have started colleges, universities. Hyderabad, the Uthmania University has its own speciality. They were teaching in Urdu, not in ordinary. And in order to teach Urdu, the modern subjects, they established a translation department. And all the modern classics, the popular books were all brought to Hyderabad, translated into English, made available to the students. इसमें ये होना कि आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, मुसलमान ऐसी बात करते मुसलमान कहीं ना कहीं हर एक का एक अपना जो
कंट्रीब्यूशन रहेगी। आप निकल के इसका अच्छी तरीके से बात करेंगे, ये एक चीज होना चाहिए। तरक्की तो बहुत सारी हो जाएगी, मैं बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ। मेरे साथ का क्लासमेट बच्चा था, हम लोग साथ पढ़े, बचपन से साथ पढ़ के आए, ग्रेजुएशन सिकंदराबाद पीजी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उसका पुट्टापट्टी गया, मुसलमान बच्चा था, पुट्टापट्टी जाके सत्यासाई इंस्टीट्यूट में उन्हें जाके एमबीए करा। एमबीए करे बाद उसको पहली नौकरी मिली टाटा सेल्युलर में 15,000। आज 5 करोड़ रुपए की सैलरी इसके अमेरिका में। तो ये सब चीज का डिपेंडेंट क्या है, आपकी नॉलेज के ऊपर। नॉलेज ट्रेजर है, बहुत ज्यादा आपको काम में आने वाली चीजें। ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हम स्कूल में, कभी इस्तेमाल करेगा। अलजेब्रा पढ़े कभी उसमें, इंजीनियरिंग यहाँ की होगी जो भी आती, लेकिन बाद में जिंदगी में कोई चीज इस्तेमाल नहीं है। अगर नॉलेज अगर आपके पास है, कोई अगर पूछता है तो आपके पास उस चीज का अगर जवाब, आज तो गूगल हो गया, पहले तो किताबें पढ़ना पड़ता था, अब तो गूगल पे आप सर्च कर लेते। तो बहुत सारी चीजें हैं इसके ऊपर है। तरक्की, तालीमी तरक्की के ऊपर हम बात करेंगे तो यकीनन अब फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी इंडिया आने की भी सोच रहे हैं। लोग यहाँ से जाते थे, अब यूनिवर्सिटीज इंडिया आने का भी सोच रहे हैं। तो मौके बहुत है, लेकिन हम अपने आप को किस तरह कार्ड आउट करते हैं आज के जमाने के लिए। मजलिस के सदर रुकन पार्लिमान हैदराबाद असद ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी वक्फ जायदादों के हवाले से झूठा प्रोपेगेंडा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ जायदादों पर हुकूमत का कोई हक नहीं है, बल्कि मुसलमानों का बुनियादी हक है। मोदी हुकूमत पर उन्होंने तनकीद की और कहा कि वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों को हिरासा करने और वक्फ की जायदादों को हड़पने के लिए है। अगर आप देखेंगे, सबसे पहली बात तो ये एक झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी आरएसएस ये कर रही है पूरे देश में कि वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बीजेपी इसको ऐसा बता रही है कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, नंबर 1। दूसरा, एक झूठा प्रोपेगेंडा बीजेपी आरएसएस और उनके अलाइज की तरफ से किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के पास देश में 9,40,000 एकड़ जमीन है। ये एक अफवाह फैलाई जा रही है कि 9,40,000 है, कितने 32 स्टेट वक्फ बोर्ड में। अगर आप तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और ओडिशा के 13 हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की प्रॉपर्टीज को ले लिए तो यहीं पर 10 लाख एकड़ जमीन हो जाती है। तो ये झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि आर्मी, रेलवेज के बाद वक्फ बोर्ड। भाई, आप तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और ओडिशा में सिर्फ 13 प्रॉपर्टीज को कैग ने देखा, इन चारों को आप मिला लीजिए 10 लाख एकड़ हो जाती है। पांचवी बात यह है कि ये जैसा हिंदू धर्म में प्रॉपर्टीज दान दी जाती है, वैसा ही मुस्लिम धर्म में ये दान दी गई प्रॉपर्टी है। अब उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है? ये आर्टिकल 26 का वायलेशन है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो एयरपोर्ट से फ्यूचर सिटी तक मेट्रो रूट पर तफसीली रिपोर्ट तैयार करें और ओल्ड सिटी मेट्रो की तोसी और हुसूल अराजी के मसाइल को हल करने के लिए तेज तर इक़दाम करें। एलबी नगर से हाथनगर और MGBS से चंद्रागुट्टा तक मेट्रो के तोसी रास्तों के लिए रिपोर्ट दशहरे से कबल पेश करने की चीफ मिनिस्टर ने हिदायत भी दी। इसके अलावा हैदराबाद में झीलों, नालों और मूसा नदी के कैचमेंट एरिया के ज़ेर कब्जा इलाकों में रहने वाले गरीब खानदानों का डाटा इकट्ठा करने पर उन्होंने जोर दिया और कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कोई अहल गरीब खानदान बेघर न रहे और डबल बेडरूम वाले मकान या फिर दीगर मुतबादल मकान उन्हें फराहम किए जाएं। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाजिरा व हिफ्स और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्स। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स।
अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए दाखिले महदूद हैं। सियासत टीवी की न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। मौलाना अहमद वली फैसल अमानी चेयरमैन इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड और उड़ीसा ने आज दफ्तर रोजनामा सियासत हैबिट्स हैदराबाद का दौरा किया। जनाब आमिर अली खान MLC और न्यूज़ एडिटर रोजनामा सियासत से मुलाकात की। इदारे सियासत की मुख्तलिफ फलाही और मिली खदमात के हवाले से इस मौके पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। उन्होंने सियासत की कोशिशों की सताइश की। इसके अलावा दौरान गुफ्तगू उन्होंने रहमानी 30 के तहत हैदराबाद में भी मरकज़ की शुरुआत का अज़्म ज़ाहिर किया। इस मौके पर रियाज अहमद और जाहिद फारूकी भी मौजूद थे। जिला SP कामारेड्डी श्रीमती सिंधु शर्मा ने पुलिस स्टेशन में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जीवदान स्कूल में 6 साल मासूम लड़की के साथ PT टीचर की नाज़ेबा हरकत पर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस केस की तहकीकात के लिए DSP सतह के ओहदेदार को तकर्रुर करते हुए मुलजिम को रिमांड पर भी दे दिया गया। जिला SP ने बताया कि अफवाह फैलाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर 2 अफराद लड़की के बारे में अफवाहें फैला रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। जिला SP ने कहा कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा ताकि मुलजिम को जल्द से जल्द सजा मिले। 23rd సెప్టెంబర్ రోజు కామారెడ్డి టౌన్ పిఎస్లో ఒక 6-year-old పేరెంట్ కంప్లైంట్ మీద మనం ఒక 65 BNS అంటే రేప్ అండ్ పోక్సో బికాజ్ మైనర్ అమ్మాయి కాబట్టి పోక్సో చట్టం కింద మనం FIR రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. మనము అక్యూజ్డ్ ఎవరో వెంటనే అసర్టన్ చేసి దాన్ని కస్టడీలోకి తీసుకున్నాము అండ్ గ్రావిటీ ఆఫ్ ద కేసుని బట్టి మన ఒక DSP ర్యాంక్ అధికారిని ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్ని నియమించడం జరిగింది అండ్ ఆయన అక్యూజ్డ్ని రిమాండ్ చేయడం జరిగింది. దీంతో పాటుగా ఇన్వెస్టిగేషన్ ఓన్లీ 1 day అయినా కాబట్టి ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏదైతే ఉందో సైంటిఫిక్ లైన్స్ మీద మనం కంప్లీట్ చేస్తున్నాము. ఎనీ ఎవిడెన్స్, మెడికల్ ఎవిడెన్స్, CCTV ఫుటేజ్, ఎనీ అదర్ ఎవిడెన్స్ దట్ ఈస్ దేర్, ప్రాపర్ సైంటిఫిక్ లైన్స్ మీద మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ అంతా తొందరలో కంప్లీట్ చేసి ఛార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేస్తాము అండ్ ఛార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేసి फास्ट ट्रैक। महबूबनगर के सरकारी अस्पताल में 20 सितंबर को 24 घंटे के दौरान 41 बच्चों की पैदाइश हुई। तमाम माएँ और बच्चे खैरवाफियत से हैं और सबकी सेहत अच्छी बताई गई है। हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट संपत कुमार सिंह ने इस बात की इत्तला मीडिया को दी। ग्रेटर वरंगल कॉरपोरेशन की जनरल बॉडी मीटिंग में तय पाया है कि मुख्तलिफ डिविजन्स में 33 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसके जरिए मुतादिद तरक्याती कामों की अंजामदही के सिलसिले में बाकायदा मंजूरियां भी दे दी गई हैं। भद्राचलम एक्साइज पुलिस ने 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और 319 किलोग्राम गांजा भी उनके पास से जब्त कर लिया गया। 2 कारें, 3 मोटरसाइकिलें और 9 मोबाइल फोन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। और अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। मरकजी दफ्तर महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के 7 अजला बशमूल मंचरियाल, करीमनगर, सिद्दीपेट, नलगोंडा, वरंगल, हरमकोंडा, जंगांव, मेडचल, मलकाजिगिरी, वकाराबाद, संगारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती में जोरदार बारिश की पेशकयासी की। इस दौरान शहर हैदराबाद के भी कई इलाकों में आज मुसलसल छठे दिन बारिश का सिलसिला जारी रहा और कई मुकामात पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सड़कें खराब रहने की वजह से आवाम को मुसलसल दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। और रुख करेंगे चंद अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों की जानिब। जम्मू कश्मीर में असम इंतखाबात के दूसरे मरहले की वोटिंग हुई। लोकसभा में अपोजिशन लीडर गांधी ने अवाम से खिताब में कहा कि उनका हर रोड इंडिया इत्तेहाद के हक में बीजेपी की जानिब से बनाए गए चक्रव्यूह को तोड़कर जम्मू कश्मीर को खुशहाली के रास्ते पर ले जाएगा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वोटरों से अपील की थी कि वो पिछले 10 सालों की धोखेबाजी को याद करें और जहन में रखें कि उनकी रियासत को किस तरह मरकज का ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाया गया। राहुल ने कहा कि आज़ादी के बाद एक बड़ी गलती कश्मीरी अवाम के साथ ये की गई और वो एक रियासत को मरकज का ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाकर हुआ। लोगों के जमहूरी हुकूक छीन लिए गए।
हिस्ट्री में 1947 के बाद बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बनाया गया, स्टेट्स को बांटा गया। आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना बना, बिहार में से झारखंड, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़। मगर पहली बार इंडिपेंडेंस के बाद एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदला गया, वो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है। और मैं इस स्टेट से आपसे कहना चाहता हूं कि यह आपके खिलाफ अन्याय है। आपका लोकतांत्रिक हक आपसे छीन लिया गया है और आज जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चलाते हैं। आज जम्मू कश्मीर को दूसरे स्टेट के लोग चलाते हैं। हमने सोचा था कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड वापस मिल जाएगा और सही तरीका वही था। सही तरीका था कि पहले स्टेटहुड दो और उसके बाद चुनाव कराओ। अब ठीक है, पहले चुनाव करा दिया, मगर हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका जो लोकतांत्रिक हक है, जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है, वो आपको वापस मिले। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को इस बात की हिदायत दी है कि वो स्कूलों में हिफाजती इंतजामात के हवाले से गाइडलाइंस जारी करें। अदालत ने इस बात की ताकीद की कि तलबा को हर किस्म के इस्तेसाल से बचाने के लिए मुनासिब, ठोस और दरकार इक़दामात करने की ज़रूरत है। बारहवीं खबरें। इसराइल ने लेबनान की शहरी आबादियों पर हज़ारों मिसाइल बरसाए और बदतरीन वहशियाना हमले जारी रखे, जिसमें जांबाग लेबनानियों की तादाद 570 से भी बढ़ गई, जबकि 1800 से ज़्यादा जख्मी हुए। बेरूत पर ताज़ा हमले में हिज़्बुल्लाह के अहम कमांडर इब्राहिम कबीसी शहीद हुए, जबकि इसराइली हमलों से बचने के लिए सैकड़ों लेबनानी शहरी शाम में दाखिल हुए। इसराइली हमलों को देखते हुए लेबनान में तालीमी इदारे एक हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। लेबनान पर लाइव टीवी शो में शरीक एक जर्नलिस्ट भी मिसाइल हमले का निशाना बनकर जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब लेबनानी मुजाहिमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने जवाबी कार्रवाइयाँ की और इसराइल पर 300 रॉकेट दागे। हिज़्बुल्लाह की जानिब से कई फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया गया और इस दौरान इराक़ी मुजाहिमती तंजीम ने भी जोलान की पहाड़ियों पर हमले किए। अमरीका और चाइना ने अपने शहरियों को लेबनान से निकलने की हिदायत दी है, जबकि कई ममालिक की एयरलाइंस ने इसराइल और लेबनान के लिए परवाजें रोक दी। इसराइली फ़ौज का कहना है कि हिज़्बुल्लाह के खिलाफ मुख्तसर ऑपरेशन चाहते हैं, लेकिन वक्त ज़्यादा भी लग सकता है। और बात फ़लस्तीन की। पिछले 24 घंटों के दौरान गजा पट्टी में इसराइली जालिम और बेरहमाना फ़ौज के वहशियाना हमलों में कम से कम 53 अफराद शहीद हो गए हैं। फ़लस्तीनी बाशिंदों के घरों और पनागाहों पर पैदर इसराइल ने हमले किए। 7 अक्टूबर 2023 से जारी इस बदतरीन जंग में अब तक 41,500 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहरी लुक़्मे अजल बन चुके हैं, जबकि 1 लाख के करीब फ़लस्तीनी बाशिंदे जख्मी हुए। 20 लाख लोग बेघर कर दिए गए हैं और इस दौरान हमास ने अक़वाम मुत्तहिदा से इस बात का मुतालबा किया कि फौरी जंगबंदी के लिए ठोस इक़दामात किए जाएं। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्चर एंड फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी हैदराबाद में बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस के मौजू पर नए स्किल प्रोग्राम का इफ्तिताह। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने की शिरकत और खिताब। मूसा नदी प्रोजेक्ट और हैदराबाद फार्मासिटी मामलात को लेकर तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद। रेवंत रेड्डी हुकूमत करप्शन में मुलविस, साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने लगाए इल्ज़ामात। तेलंगाना वीमेंस यूनिवर्सिटी कोटी हैदराबाद में आसिफ साबिर, नवाब मीर उस्मान अली खान बानी उस्मानिया यूनिवर्सिटी यादगारी लेक्चर का अहतमाम। MLC आमिर अली खान, कोदंडाराम और दीगर शख्सियात ने की शिरकत। RSS और BJP वक्फ जायदादों के हवाले से कर रही है झूठा प्रोपेगेंडा। वक्फ जायदादों पर मुसलमानों का हक। रुकन पार्लिमान हैदराबाद असद ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
बीजेपी की जानिब से बनाए गए चक्रव्यूह को तोड़कर जम्मू कश्मीर को खुशहाली की राह पर ले जाएंगे, इंडिया इत्तेहाद को कामयाब करें, राहुल गांधी का अवाम से खिताब। और इसराइल ने लेबनान की शहरी आबादी पर बरसाए हजारों मिसाइल, बदतरीन और वहशियाना हमलों में जाँ बहक लेबनानियों की तादाद 570 से भी बढ़ गई, 1800 से ज्यादा जख्मी। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यही खत्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाजत दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाजिला व हिफ्ज और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।